नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। आज 8 PM में फिर बात राजस्थान की सियासत की, राजनीति की। राजस्थान की राजनीति में अब दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी राजस्थान की राजनीति में सक्रियता को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई वो सक्रिय क्यों नहीं है। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनकी सक्रियता को लेकर भी अक्सर सवाल खड़े होते थे कि भाई उनकी सक्रियता नहीं है राजनीति में। अब अशोक गहलोत जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनकी भी राजस्थान में राजनीति में सक्रियता को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अब देखिए, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, बीच में अशोक गहलोत जी हैं और लिखा है राजस्थान की सियासत में गहलोत रिटर्न। वो 3 महीने बीमार थे, कुर्सी जा चुकी थी, उसके बाद वो थोड़ा सक्रिय कम दिखे, उसके बाद 3 महीने बीमार थे, लेकिन अब रिटर्न वो आ रहे हैं। तो रिटर्न होने के बाद उनके क्या कुछ होने वाला है और इस तरह कैसे सीएम भजनलाल, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और प्रताप सिंह खजरियावास ने क्या बड़ी बात कही है, वो उसी से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने राजस्थान में एक वो बात है ना कि टाइगर अभी जिंदा है या फिर कुछ सिंघम रिटर्न टाइप। तो क्या अशोक गहलोत जी की वापसी जो है वो कुछ इसी अंदाज में होने वाली है? क्या कुछ प्रताप सिंह खजरियावास जी ने कहा है, पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद अशोक गहलोत जी ने क्या हिंट दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए ये बयान। बार एक काम और चल रही है डोटासरा जी पुलिस बार एक मीम चल रही है। काल मन मारो बच्चों स्कूल में पढ़े वो मैंने एक मीम दिखायो भी कमाए ने गहलोत साहब पूछ लिया सचिन पायलट जी ने कहते हमारा टाइम पर धरनो दियो, अब धरनो क्यों कौन दे रहा? बोले धरना लायक सड़क ही कोनी, बताओ क्या दूं मैं, बताओ। बहुत भयंकर चल रही है, मजाक की बात तो घर की बात है भाई। गहलोत साहब भी घर का, पायलट साहब भी घर का, पूछ तो सके ही है। गहलोत साहब पूछ लियो धरनो का, गेहूं फटे, सड़क टूट गई पूरी की पूरी, हालत बहुत खराब है। ये अभी राठौड़ साहब बोल रहे थे गहलोत साहब का खास है। मैं भी गहलोत साहब से मिल बन गए हो, डोटासरा जी भी गहलोत साहब का सब खास है। मैं भी बार मिल रहे हो। मैं जो साहब आप कई दिनों से बीमार हो, लोग चर्चा कर रही है कि भाई क्यों कि मैं बीमार तो हूं पर मैं तैयार और निकलूंगा ना बीजेपी की दिक्कत हो जाएगी। हाल तो डोटासरा जूली निकल रही है। ये आप मान के चलना है कि ये कांग्रेस का पूरा परिवार पूरे राजस्थान में यदि डोटासरा जी कोई आवाज देंगे तो पूरे देश में और देश की आवाज पर पूरे राजस्थान में राहुल गांधी के सम्मान के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहा देगा, लेकिन बीजेपी वालों की परवाह नहीं करेगा। चलिए, तो अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का वो ट्वीट दिखाते, वो पोस्ट दिखाते हैं जिसके जरिए उन्होंने एक चिंगारी जो है वो राजस्थान की राजनीति में लगा दी और अपने रिटर्न्स होने के संकेत बहुत धाकड़ तरीके से दे दिए। देखिए, उन्होंने लिखा है करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है। करीब 85 करोड़ रुपए लागत से यह विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से आग्रह किया कि जनता के बीच गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के संदेश को पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को शुरू किया जाए। सरकार की इस हठधर्मिता के विरोध एवं गांधी वाटिका को आम जनता के लिए शुरू करने हेतु एवं तमाम गांधीवादी 28 सितंबर शनिवार को सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 5 पर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक धरना देंगे। अब देखिए, उन्होंने धरने का संकेत दे दिया और ये अशोक गहलोत जी का धरना अब राजस्थान की राजनीति में क्या नया रंग लाएगा, कितनी सियासत को किस किस तरफ पलड़ा भारी होगा, ठीक है, और क्या क्या होने वाला है। अब उनके इस ट्वीट से कई लोगों की खलबली, कई पक्षों में खलबली मच गई है, फिर चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में भी हो, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि भाई वो अब राजस्थान की राजनीति से आउट हो गए हैं और इस तरह इसके से जो है कुछ लोग खुशियां मना रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि गुट जो है वो काफ़ी खुश हैं। देखिए, वो सक्रियता उनकी किसके रंग में भंग डालती है। तो अब देखिए, कुछ सवाल हैं, पहले एक नज़र सवालों पर और उसके बाद सीधा अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से जानेंगे इस सब चीज़ों के मायने और क्या ये गहलोत वर्सेस पायलट वाला मामला फिर एक बार राजस्थान की सियासत में बढ़ने वाला है।
तो शुरुआत करते हैं, अनशन के सहारे क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में लौट रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। दूसरा, क्या गहलोत के इस अनशन को मिलेगा पायलट गुट का साथ? इसकी वजह ना सर ही बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और क्यों वो सर से ही समझेंगे। गहलोत के एक्टिव होने के बाद फिर होगा गहलोत वर्सेस पायलट। और अगला सवाल, आखिरी सवाल, कि उपचुनाव में इस अनशन से पड़ेगा सीट बंटवारे पर असर? कैसे पड़ेगा, क्या कुछ होगा, क्या इसका फ़ायदा होगा, सब कुछ समझेंगे। और चलते हैं सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट करके जो है पूरी सियासत वो जो आपने कहा है ना कि अशोक गहलोत रिटर्न्स, आप कई बार किस्सा बताते हैं कि अशोक गहलोत अगर बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तब भी उनका दिमाग चल रहा होता है, वो एक बड़ा लेके आते हैं कारनामा। तो इस बार आप ये देखिए, उन्होंने गांधी म्यूजियम और इसको मुद्दा बनाया है। आपको मैं बताऊं, आज अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर फायर हो गए रवनीत बिट्टू पर। समझिए जिस तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी, मतलब वो विवादास्पद बातें क्या बोल ली, राजनीति का स्तर है अपना। आज फिर उन्होंने, रवनीत बिट्टू ने उन्हें बोल दिया है कि वो दंगे कराना चाहते हैं, ये वो राजनीति है अपनी असल में। लेकिन अशोक गहलोत ने वहाँ पकड़ा जहाँ पे अब पार्टी सब उसी के आगे, जिन राहुल गांधी से वो बहुत ज़्यादा मिलने के लिए नहीं, सीधे सोनिया गांधी से बात करते थे, आज वो देखिए राहुल गांधी के लिए प्रेस कर रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं। अब ये अशोक गहलोत की राजनीति को समझिए, वो ये काउंटर लेके आ रहे हैं कि अभी हम ख़त्म नहीं हुए, हम राजस्थान के मुद्दे उठा रहे हैं। और वो जो आपने जिस प्रदर्शन की बाइट प्रताप सिंह कचहरियावास की दिखाई, वो उस साउंड बाइट में आप देख रहे हैं कि वो भी राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि कोई गुट हो, अशोक गहलोत गुट हो, सचिन पायलट गुट हो, वो लगातार लड़ाई कर रहा है। तो कुल मिला के लिए कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन ये सब साउंड बाइट में दिख रहे हैं। 28 तारीख को जब 11 से 4 या 12 से 4 के बीच में जो आपने बताया, तो उसमें दिखाई देगा। अब आप थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं 11 जून को जी, जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि, तो वहां पर सब इकट्ठे थे। डोटासरा बीमार चल रहे थे, उन्हें जी बुखार आया हुआ था, अशोक गहलोत जी एडमिट थे, वैभव गहलोत नहीं पहुंचे थे, लेकिन कई पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सब, लेकिन 8 के 8 सांसद मौजूद थे। जी सर, जो नहीं पहुंचे मैं उन पे सवाल नहीं। क्या अब देखना होगा अशोक गहलोत जी का ये सीधे लिया स्टेप है, इसको गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कहा करना है, और उन्होंने एक मुद्दा बनाया। अब देखना है क्या 8 के 8 विधायक जो सांसद कांग्रेस के 8 सांसद, जी हाँ सांसद ना, जी सर, वो 8 सांसद पहुंचेंगे? कितने मौजूदा विधायक पहुंचेंगे? 64-65 तो विधायक ही हैं। बिल्कुल है जी सर। नहीं, अब 64 से कम हो गए भाई। नहीं, वो मैंने घटा दिया सर। अच्छा हाँ। 70 से ठीक है, 71 से कम लाए हैं आप, ठीक कर रहे हैं। तो कुल मिला के राजनीति में अब अशोक गहलोत उस 28 सितंबर को एक बड़े पावर शो करेंगे। अब इस बीच में इन 5 दिन में, इसीलिए अशोक गहलोत ने 5 दिन का टाइम लिया है और उन्होंने कहा है सब पदाधिकारी आएंगे, क्या आएंगे। सबसे बड़ी बात, क्या सचिन पायलट पहुंचेंगे? क्या और विधायक और सांसद कितने पहुंचेंगे? जी, वहां पर यह भी देखने लायक रहेगा क्या वैभव गहलोत पहुंचेंगे, जो जालौर सिरोही से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। राजनीति वहां से तय होगी लाइन। और ये तारीख वो है, जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो चुके होंगे और 2 चरण के 1 तारीख को है। उन्होंने डेट भी ऐसी रखी कि बड़ी बात ना फंसे कि 28 टाइम, हाँ, क्योंकि कई सांसदों की ड्यूटी लग गई है हरियाणा और वहाँ पे। आपको मैं आज बता रहा हूँ कि जब नहीं होगा तो यही रटा रटाया जवाब निकलेगा, जब ज़्यादा कलेश बढ़ रहा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1 तारीख को वोटिंग थी, वहाँ 5 तारीख को वोटिंग थी। तो इसलिए
जी अब कांग्रेस में वर्चस्व के लिए है। एक आप सचिन पायलट का देख चुके हैं, दानिश अबरार जैसे नेता क्या क्या कह रहे हैं कि मैंने विरोध ना किया होता तो मैं भी सांसद हो गया होता। विधायकों वाली सीट पे बैठा होता। हाँ, विधायकों वाले। तो अब समय वो है जो बेनीवाल जैसे लोग इस समय कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें समझौता कीजिए, सीट चाहिए। तो कांग्रेस में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। ये जो उपचुनाव के लिए आपने पूछा, सवाल उठाया, बिल्कुल असर पड़ेगा। फिर वही होगा कि भाई सांसद इन्होंने होगा, दौसा से हम टिकट दिलवाएंगे, झुंझुनू से हम दिलवाएंगे, देवली उनियारा से हम दिलवाएंगे। तो नहीं, मुझे लग रहा है सर, देखिए देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू और अलवर, ये चारों सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सलमपुर वाले, रामगढ़ वाली सर, रामगढ़ वाली, अच्छा रामगढ़ वाली, जो तो ये चारों सीटें ऐसी हैं जहां पर पायलट का वर्चस्व, या फिर देखिए ललित यादव को भी वहां से लोकसभा का टिकट भी सचिन पायलट के कहने पे मिला। तो अब सचिन पायलट के गढ़ में अपनी टिकट दिलाना, या फिर वो जो 3 सीटें बची हुई हैं, सलुम्बर, 84 और खीवसर, नहीं वहां पे टिकट बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि वो हम गठबंधन को दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं, हम ये 7 में 4 में, अच्छा 7 में हम 4 ले रहे हैं, 3 जिसको जो करना है करें। जी, तो ये तो पायलट भी कह देंगे ना कि भाई ये 4 छोड़ दो, ये तो मेरी जिताने की मेरी जिम्मेदारी। और लड़ाई वहां वही है कि आपका अपना आदमी पहुंचे। देखिए आखिरी में नेता का बल जल तब रहता है जब उसके साथ कोई मौजूदा विधायक है, 20 विधायक कहीं खड़े हो जाएंगे तो खबर यही बनेगी ना कि 20 विधायक। अब उस दिन 28 सितंबर को अगर 8 सांसद आ जाएं और 64-65 जो विधायक हैं उसमें 40 भी पहुंच जाए तो हम लोग ही ये कहेंगे पावरफुल शो था। फिर वो कहते रहिए कि राहुल गांधी की नीतियों को और कांग्रेस वाला, वो अंदर अंदर वो गुट हावी हो जाएगा। सर तो एक सवाल ये भी कि क्या सचिन पायलट, देखिए अशोक गहलोत जी जब बीमार हुए तब एक राजस्थान की राजनीति में चर्चा चली गई कि भाई अशोक गहलोत जी का टाइम हो गया है, अब डोडासरा और पायलट ये का युग आ गया। टाइम है, देख लीजिए आप, चुनाव बस यही 11-7 सीटों का अगले 30 दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा, मैं आपसे कह ही रहा हूँ जी, क्योंकि नवंबर से पहले वो हो जाने हैं। तो ये 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ही दे देंगे चुनाव आयोग तारीखें, और मुझे लगता है नवंबर मिड या नवंबर 20 तक नतीजे आ जाने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा वो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। अब सर एक सवाल और भी है कि देखिए जो मौजूदा वक्त में एक धरना चल रहा है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई सचिन पायलट या फिर उनके गुट के लोग नहीं हैं, तो ये कलेश क्या वो कलेश बनेगा? और फिर ये क्या अभी भी, देखिए जिस तरीके से डोडासरा का आपने पूरा बयान सुना कि उनके बच्चे आके प्रताप सिंह खचरियावास का, कि उनके बच्चे आके उनको बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं ना राहुल गांधी के लिए मैं खड़ा हूँ जी, गहलोत कैंप हो या कोई कैंप हो, कुछ हो। नहीं मतलब नेताओं के घर में भी वो बातें होती हैं कि देखिए सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई जो है वो नेताओं के घर घर तक है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि बच्चे भी हमारे दिखाते हैं। में ना राजस्थान की राजनीति में 2 चीज ध्यान रखिए, अब चाहे एक मोटरसाइकिल पे घूम लें, अब गहलोत वर्सेस पायलट दिखाने में कुछ नेताओं की ही रोटी चल रही है जी, या उसको पर्दा डालने में, वो दोनों टाइप। और वैसे ही कि बीजेपी में वसुंधरा भी एक्टिव है जी, ये दोनों मतलब चलते रहेंगे नैरेटिव्स, ये नैरेटिव हो गए अब राजस्थान की राजनीति के। अच्छा सर मेरा एक सवाल और था, क्या जिस तरीके से गहलोत जी ने कहा कि वो अनशन करेंगे, क्या वो अनशन की शुरुआत से किरोड़ी बाबा के नक्शे कदम पे तो नहीं चलने वाले कि जैसे वो विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन? दूसरी पार्टी मत कहिए, क्या आप वो अनशन दे के चल रहे हैं? सचिन पायलट वाली राह उनको ज़्यादा अच्छी लग रही है। सचिन पायलट ने भी कई अनशन किए हैं ना। जी जी, उन्होंने शुरुआत 11 मई मैं इसीलिए कह रहा हूँ 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन से शुरुआत करी थी, ये ऐसे कुछ 2023 में जी। तो वो वही है कि राजनीति में ना आप जब निकले तो आपके साथ सैलाब कितना बड़ा, कारवां कितना लंबा चल रहा है, उससे आपकी अभी क्या है चर्चा कि देखिए वो महासचिव है जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ है, वो स्टार प्रचारक हैं, ये सिर्फ स्टार प्रचारक है, ये अंतर पड़ जाता है।
CWC मेंबर हैं। सचिन पायलट को इस समय मतलब काफी, लेकिन सर हरियाणा में तो गहलोत जी ज़्यादा पावरफुल हैं, पर्यवेक्षक हैं। वो सीएम, वो बात तो यहाँ तक है कि सीएम कौन बनेगा वो डिसाइड करेंगे। वो 2005 में सीएम कौन बनेगा ये कहा जाता है भाई गहलोत जी ने हुड्डा जी का क्या आपको लगता है प्रस्ताव आगे किया नहीं, था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत तय करेंगे कि सीएम कौन होगा? नहीं आप मुझे और सर, 22 मैं पूछ रहा हूँ 22 सितंबर की घटना याद कर लीजिए, 21 सितंबर की रात वाली। जी सर, मैं कुछ ही बता दूं, उसके बाद लग रहा है कि गहलोत जी के शाहरुख काम होंगे। पार्टी के सीनियर नेता है, बहुत इज्जतदार नेता है, ओबीसी चेहरा है। तो नहीं लेकिन सर राजस्थान में तो कहा जाता है, देखिए ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी में गई हैं, जो कांग्रेसी कद्दावर नेता थी, कद्दावर राजनीतिक परिवार, तो रामनिवास नहीं, मिर्धा सर, परिवार वही परिवार से आती थी। उनका कहना है कि भाई अशोक गहलोत जी मतलब जो जातिगत नेता हैं उनकी राजनीति खत्म कर रहे हैं। उन्होंने सचिन पायलट का उदाहरण दिया, उन्होंने अपने जाट नेताओं, अपने परिवार का उदाहरण दिया कि भाई कैसे वो खत्म कर रहे हैं। सही बात है ना। परसराम मदेरणा वाला उन्होंने उदाहरण 98 जी 2008 सीपी जोशी जी उधर 18 ना कोई जाट मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, ना कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, ना कोई ठाकुर मुख्यमंत्री बना, ना गुजर बना, ना गुजर बना। लेकिन क्या है, राजनीति में यही सारी चीजें मायने रखती हैं। जब अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ओबीसी चेहरे को वहां सेट कर दिया है कि अब आप लड़ाई क्या चल रही है। मैं कह तो रहा हूं, जब कांग्रेस अगर करवाने में कामयाब रहेगी, वो इसका एडवांटेज लेगी कि नहीं लेगी ये चुनाव तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि अब जातिगत जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होने के बाद और नंबर आने के बाद कई नेताओं की पॉलिटिक्स उभर कर सामने और तेजी से आएगी और कई नेताओं की पॉलिटिक्स नीचे और चली जाएगी। अब सर एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ लगातार। मैं वैसे ही वॉच करता रहता हूँ। तो अब जब से गोविंद सिंह डोटासरा एक्टिव हुए हैं, इधर अशोक गहलोत जी बीमार थे, पायलट जी क्योंकि अलग अलग प्रभार मिल गए, तो एक चर्चा चलने लगी कि अब अगला सीएम 2028 में वो जाट होगा। उसमें डोटासरा जी का नाम आया। तो ये जो अनशन है गहलोत जी का, कांग्रेस को ये सूट कर रहा है क्योंकि उससे लगे प्रदेश हरियाणा में चुनाव है जहां 28% जाट जी, इसीलिए बीजेपी ने सतीश पूनिया को वहां भेजा है। लेकिन अभी वो कह दे नहीं ऐसा है तो कहीं ये जाटों की आप देख रहे हैं कि शैलजा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि दलितों का अपमान कर रहे हैं। अरे वो कह रही हैं कि मैं मेरी रगों में कांग्रेस जो का है और मेरे पिताजी के कांग्रेस के तिरंगे में लपेट के गए, मैं जाऊंगी। तो ये राजनीति में कि उसके बावजूद अमित शाह जी ने आज ही रैली में ये बात कही कि शैलजा का अपमान हो, उससे वो तो अभी तो यह है अरे वाह डोटासरा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हम आप जो समझ रहे हैं ना, राजनीति में जो कहते हैं ना, कहे नीत करे अनीत, वह है राजनीति। नहीं सर, तो क्या अब ये डोटासरा की बढ़ती पावर, अगर मैं इसको ले आऊँ वहाँ पे ज्योति मिर्धा के बयान पे, तो क्या अब उनको लगने लगा कि भाई एक तो पायलट कंपटीटर थे ही, डोटासरा एक नए कंपटीटर बन रहे हैं, तो इसलिए अशोक गहलोत जी मैदान में उतर गए? देखिए अशोक गहलोत जी अब थिंक टैंक हो सकते हैं, पार्टी के डिसीजंस में हो सकते हैं, अब उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है। आप उम्र लेकिन सर वो हो सकता है ना कि वो बनेगा कौन ये तय कर, नहीं वो सिर्फ आप रिपोर्ट देने जा रहे हैं। सबसे सीनियर नेता कौन है? वो जब एमएलए जिनके आएंगे 72 टिकट जब बिल्कुल पेपर की तरीके से बिछे हुए हैं हर पेपरों में कि 72 टिकट हुड्डा कैंप के लोगों को मिले हैं। हम लोग थोड़ी ना किसी पार्टी के प्रवक्ता है जो ये बात है। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अब आप उस पे हैं, तो मैं आपसे एक चर्चा ये भी जानना चाहूँगा। देखिए अशोक गहलोत जी 2018 में जब सरकार बनी, उससे पहले ये था कि भाई सब कुछ तो सचिन पायलट के हाथ में था। अध्यक्ष से कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उनके टिकट बंटवारे उन्हीं के कहने पे हुए। लेकिन जब सरकार बनने का नंबर आया तो 70 विधायक जो है वो गहलोत जी की तरफ खड़े हो गए और उसमें से 12 निर्दलीय। किसी एक पार्टी का नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जब विधायक दल की बैठक होती है ना,
उसमें आपके फेवर के कितने लोग हैं यही आखिरी में जाता तो है। सर इसी के तो वो जादूगर कहे जाते हैं ना, कि देखिए चाहे 2018 और चाहे 2022 हो, दोनों बार 50+ विधायक जो है वो हाँ। गहलोत जी के पक्ष में खड़े हुए। बिल्कुल। आपने 2020 में बगावत करी, लेकिन आपके साथ गए कितने? चर्चा आपके साथ 30 जाने की थी, पहुंचे आपके साथ 18, बल्कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, सब कुछ थे। वही मैंने कहा, तो गहलोत जी नंबर जिधर होते हैं वहीं पे राजनीति खत्म तो कर ये दी। बस इसको कहा जाए कि टाइगर अभी जिंदा है और रिटर्न। आप जो अशोक चाहे गहलोत- राजनीति, अब सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स की क्योंकि भाषा सर, क्या है। अशोक गहलोत जी को जो जितना मैंने राजनीति में देखा, मतलब जो मेरी पत्रकारिता में कवर करते हुआ है, उसमें तो वो मुझे किसी जादूगर से कम नहीं लगते। बाकी कहते हैं। आप बताएं क्या लगता है कि अब वो टाइगर वापस आ गया है, कम बैक? देखिए, एक्सपीरियंस आदमी की एक खासियत होती है कि वो सब कुछ कर लेता है, और यही उसके लिए 73 साल के हैं जी। 76 साल के हुड्डा जी को बनवाएंगे तो 4 साल बाद तो उनका भी नंबर लग ही सकता है। लग ही सकता। देखिए सर, आ गए ना आप उसी बात। तो बस यही राजनीति है ये हम, मगर ऐसा होना, बहुत जल्दबाजी में कोई कमेंट होगा, हम लोगों के सोशल मीडिया पे कमेंट ऐसे देने देखिए, चाहिए। जो चर्चाएं होती हैं हम चर्चाओं पे ही बात करते हैं। हाँ। खैर, अब देखिए, रिटर्न्स की मैंने जैसे शुरुआत करी थी कि भाई ये बात वसुंधरा जी के लिए भी लागू होती थी, और अब भी अक्सर लागू होती। जब भी कोई विवाद होता है तो उनके यही होता है कि भाई वो कम बैक कर रही हैं। मगर अब कम बैक में उनके यहाँ मुख्यमंत्री दूसरा बन गया जी, तो उनके यहाँ दूसरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी चर्चाएं जो हैं सियासी गलियारों में होती रहती हैं। राजस्थान में अभी कांग्रेस में भी 4 साल का इंतजार है मुख्यमंत्री को लेकर, और क्योंकि सचिन पायलट जी पहले ही कंपटीटर थे उनके, डोडा सरा जी का नाम चर्चाओं में है। अब अशोक गहलोत जी जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके एक संदेश दिया है, क्या वो संदेश सिर्फ बीजेपी के लिए था या फिर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के लिए भी ये संदेश है कि भाई अभी मेरे में बहुत सी राजनीति बाकी है और मुझे ऐसे ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता है, और ऐसे ही। और देखिए, उन्होंने शुरुआत भी कहाँ करी, आपको बता दें कि उनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, और उन्होंने गांधी तरीके से और गांधी जी के जरिए ही अपनी राजनीति को दोबारा बस गांधीवादी जो जी हैं तरीके से। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि 28 सितंबर को जब मैदान में उतरेंगे अशोक गहलोत जी, तो उनके पीछे कितना बड़ा काफिला खड़ा होता है, वो भी अपने आप में एक बड़ी और दिलचस्प खबर होगी। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 28 सितंबर बहुत बड़ा दिन होने वाला है राजस्थान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।